हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सिद्धि विनायक जी के दर्शन। तो दिल्ली टू मुंबई ले चलती हूँ आपको प्लेन से। और ये वीडियो मतलब ये पहले की क्लिप्स हैं। मेरे हस्बैंड गए थे मुंबई में, तो तब के उन्होंने मेरे को दिए थे। मैं तब से डाल ही नहीं पाई थी, मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था डालने का। तो उन्होंने अब दिए जाके, तो मैं इसलिए डाली। कभी वो आप लोग बोलें कि भाई लॉकडाउन में कहाँ पहुँच गए, तो इसी वजह से। तो चलिए आप लोग भी स्टार्ट करते हैं। और अभी एयरपोर्ट पे गए हैं और यहाँ पे चेकिंग वगैरह पास वास जो भी इनका जो इंक्वायरी होती है वो सब इन्होंने कराया है। और उसके बाद ही मैं ये दिल्ली उसमें क्योंकि मैं तो इधर अभी नहीं गई हूँ, यही एंट्री किया है, तो मुझे भी ये अंदर का नहीं मालूम क्या चीज़ हैं क्या नहीं है। वो तो इनको ही मालूम है। तो फिर इसलिए आप लोग देखिए वीडियो को और इन्जॉय कीजिए। जहाँ जहाँ होगा मैं आपको बताती रहूँगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्द से जल्द उड़ान भरने के लिए आप सभी से निवेदन है अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं और साथ लाए सामान को ओवरहेड बिन में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। रो 1, 15 और 16 पर बैठे पैसेंजर्स कृपया साथ लाए सामान को ओवरहेड बिन में ही रखें। धन्यवाद। टू एक्सपेडाइट हाउस की क्या है बेटा? और ये मुंबई पहुंच गए हैं। ये मुंबई एयरपोर्ट का है, तो वहाँ से एग्ज़िट करते हुए का है। तो अभी ये जा रहे हैं ऊपर से, बस ये टैक्सी वगैरह जो भी है वो लेंगे। और ये मुंबई और एयरपोर्ट का आप लोग देखिए, ये काफ़ी अच्छा है ये भी।
kami ticket. Marami sasal. How do we go out? Sorry? How do we go out? Basically, this is for taxi, Ola only. Okay. If you want to go to prepaid taxi, that is downside P4. Okay. If we just want to go out of this airport. Airport, that basically from downside, their side also basically. Here may be possible, but I don't know. Okay. Thank you. Okay.
और ये मुंबई पहुंच गए थे। तो ये जहाँ रुके हुए थे ये वहाँ का था, बस वहाँ से निकले हैं ये नेक्स्ट डे का था। उसके बाद में इन्होंने ऑटो लिया था सिद्धिविनायक जी के जाने के लिए, काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ पे रुके थे। उसके बाद में ऑटो से ये ऑटो के बाद में शायद इन्होंने ट्रेन ली थी, तो उसके लिए टिकट वगैरह जहाँ से लेते हैं ये वहाँ पे गए थे, तो टिकट्स वगैरह लिया था। उसके बाद ये ट्रेन से गए थे, ट्रेन के बाद में फिर इन्होंने वैन ली थी, तो फिर ये वैन से गए थे। ऐसे करके काफ़ी चेंजेस किए थे इन्होंने, और फिर वैन से ये सिद्धिविनायक जी के मंदिर गए थे। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए वीडियो को इतने। खाली इस दादर चाहिए आना जाना। 20 ये कितने समय तक वैलिड रहेगा? 1 आवर 1 घंटा। इधर क्यों? 1 घंटे बाद वो खत्म हो जाएगा आने जाने का? हाँ। तो सिंगल साइड दे दीजिए। जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 24 आवर्स है। ठीक है ठीक है। 20 रुपये 20 रुपये बोला। क्या हो बोला? और टिकट लेने के बाद ये स्टेशन पर आ गए थे, और देखो कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे ट्रेन में, और सब खड़े हो गए ही अंदर। बैठने पे भी इतनी भीड़ है, मतलब खड़े होने की जगह तक नहीं है, काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। और ऐसे ही ये आगे मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में तो इतनी भीड़ है बहुत, आप हालत ख़राब हो जाएगी देख के, मतलब काफ़ी भीड़ रहती है। डेली की अब मैं रूटीन बता रही हूँ, जो वहाँ का मंदिर का दर्शन किया, डेली में ही इतनी भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग देखिए, मैं तो देख के घबरा गई थी कि इतनी भीड़ रहती है दर्शन में, मतलब इनको 2-3 घंटे लग गए थे लाइन में, तो बहुत टाइम लगा था इनको दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी घूम घूम के लाइन जाती है, तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो बस इस ट्रेन में बैठ गए थे, और ये ट्रेन से ही फिर ये वहाँ पे उतरे जाके। उसके बाद इन्होंने वैन ली थी, फिर वहाँ की मार्केट में गए वहाँ पे काफ़ी फूल वगैरह, बहुत तरह तरह के फूल मिलते हैं, प्रसाद वगैरह सब जो ले जाने के लिए वहाँ से सब लेके जाते हैं, तो काफ़ी वहाँ से ले लेते हैं। काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी तरह तरह के फूल वहाँ जो चढ़ते हैं सिद्धिविनायक जी के। अंदर तो जाने नहीं देते दर्शनों के लिए, तो इन्होंने बाहर से जितना हो सकता है वो सब क्लिप्स निकाले थे। और अंदर तो वैसे भी फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए मना करते हैं, वीडियो के लिए मना करते हैं, तो इसलिए अंदर का नहीं लिया था इन्होंने। तो आप लोग आगे देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।
कितने का? 10 किस चीज़ का फूल है? चंपा है। चंपा। और जैसे स्टेशन से उतरे थे उसके बाद ये मार्केट पड़ी थी बीच में। उसके बाद में यहाँ वैन होती है जहाँ पे सिद्धिविनायक जी के मंदिर पे जाते हैं। और ये देखो बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं, कोई भी अफरा तफरी नहीं है, कोई नहीं बीच से घुस सकता है। वहाँ पे एक रूल है कि लाइन से ही मतलब सबको लाइन से ही नंबर आता है, जिसका जो सबसे पहले खड़ा है उसको पहले नंबर मिलेगा, जो बाद में वो बाद में मिलेगा। ऐसे करके वहाँ लाइन में मतलब वैनें मिलती हैं, अदरवाइज़ पूरा करने के बाद ही वो बैठाते हैं। ऐसा नहीं बीच में जैसे यहाँ हमारी साइड में कि नहीं पहले मैं आया हूँ मुझे ले लो, मतलब बीच में आके घुस जाते हैं, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। वहाँ लाइन से होता है सब कुछ। तो उसके बाद में वैन से आने के बाद ये यहाँ पे आ गए हैं ये मंदिर में। और यहाँ देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। देखो आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है। और इधर उधर मतलब टर्न करके ये लाइन लगाई हुई थी इतना। वो देखो मेन गेट सिद्धिविनायक जी का, ये सिद्धिविनायक जी का मेन गेट है। और इतनी दूर से काफ़ी दूर है थी लाइन। तो ये तो बहुत जल्दी सुबह सुबह पहुँच गए थे, फिर भी इनका जल्दी नंबर आ गया था। तो वरना बताते हैं तो वहाँ तो 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं जो कोई लाइन में मतलब वहाँ जाते हैं दर्शनों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है वहाँ पे मंदिर में, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो छोटे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है जब जाते हैं तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो ही जाती है अगर छोटे बच्चे हों तो, क्योंकि इतनी लंबी लाइन में लगना और वो भी धीरे धीरे सब धीरे धीरे चलना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे सब ये चल रहे हैं और लाइन ये है सिद्धिविनायक गणपति मंदिर बप्पा मोरिया। तो बस हम भी यहीं से प्रेयर करते हैं, बप्पा जी ये सब कोरोना वाली जो ये बीमारी चल रही है इसको जल्दी से ख़त्म कर दो बस, और सब ठीक कर दो, सारी चीज़ें पटरी पर ला दो, सब मतलब अच्छे से चल जाए सब कुछ। तो बस यही प्रे करेंगे हम यहीं से। और ये बस सभी ये दर्शन वगैरह कर रहे हैं, तो शायद इन्होंने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। उसके बाद में ये वापस लौटते हुए फिर जा रहे थे। और यहाँ पे देखो सब कितना मतलब बहुत ही भीड़ थी, इधर उधर घूम घाम के सब लोग जाना और सब बैठे हुए थे अंदर, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही रश रहता है वहाँ पे। मैं भी यहीं से देख रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं गई हूँ मुंबई में, और ना ही मैंने सिद्धिविनायक जी के दर्शन करे हैं। तो मैं भी इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों की तरह ही मैं भी देख रही हूँ कि वहाँ कितना रश रहता है। मतलब देख के हालत मेरी तो ख़राब हो गई थी। मैंने कहा अगर कभी गए तो कैसे करेंगे, इतना घंटे खड़े होना और सब मतलब लाइन में लगना, बच्चों के साथ में बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन ये है कि बप्पा के नाम पे जाते हैं तो सब ठीक ही हो जाता है। तो बस इस तरह से हम लोग यहाँ पे इन्होंने दर्शन कर लिए थे और बहुत अच्छे से इनको दर्शन हो गए थे। इनको 1-1.5 घंटे में नंबर आ गया था, फिर भी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। अदरवाइज़ बहुत देखो घूम घूम के कोई इधर से कोई उधर से ऐसे लाइन में जाता है और फिर भी 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से किसी ना किसी को। मतलब चाहे आप जल्दी जाओ तो उतना बेटर है, उसके बाद तो फिर उनका शायद बहुत लंबा टाइम हो जाए। देखो कितना घूम घूम के लाइन लगी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग जाना। ये तो बल्कि दर्शन करने के बाद आ चुके हैं वापस, ये तब का है। तो ये वहाँ के पास में जो मार्केट वगैरह मतलब मंदिर में ही होती है, मालाओं की और मिठाइयों की सब अंदर ही होता है। तो ये सब शॉप्स वगैरह वहीं पर ही है, फूलों वगैरह की।
तो बस इस तरह से दर्शन करे थे पापा जी के। आप बताना आपको कैसे लगे यहाँ में हमने से दर्शन जो कराए हैं आप लोगों को। घर बैठे बैठाए इस लॉकडाउन में कोई जा नहीं सकता कहीं भी, और लेकिन हमने आपको दर्शन करा दिए पापा जी के। तो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा थोड़ा सा तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी को भी अगर कोई नहीं गया हो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि भाई कैसा है वहाँ का, क्या है, क्योंकि देखने के बाद पता चल जाता है कि कैसे जाया जाता है, क्या कुछ है। उसके थ्रू आप मतलब वीडियो के थ्रू पता चल जाता है। तो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि अगर कोई मुंबई जाए और वहाँ पे कि दर्शन करना हो तो कैसे कैसे जाना होता है। तो इस तरह से देखो कितनी भीड़ है, कितनी लाइन लगी हुई है, बहुत लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और बस लाइक ज़रूर ठोक देना अच्छी लगे तो, और शेयर ज़रूर करना। ओके चलिए बाय। आप लोग वीडियो देखिए इतनी पूरी इसके बिल्कुल मत करना, पूरी देख के जाना। बापा जी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। और बस यहाँ से जाने के बाद भी स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे देखो कितनी भीड़ है गाइस, बहुत भीड़ रहती है। ये डेली का है जो वहाँ इतनी भीड़ रहती है स्टेशनों पर। तो बस ये वीडियो मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। देन बाय।